दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार के एक और प्रमुख लोकसभा सीट सीतामढ़ी के बारे में। वही सीतामढ़ी जिसे माँ सीता की नगरी कहा जाता है। इस शहर से 5 किलोमीटर दूर पश्चिम में पुरैना धाम है, जहाँ सीता जी का जन्म हुआ था। दोस्तों, यह सीट कभी समाजवादियों की गढ़ रही है और पूरे देश में अपना एक अलग पहचान रखती है। इस सीट के तमाम पहलुओं की हम बारी बारी से चर्चा करेंगे और यह जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि इस बार सीतामढ़ी का ताज किसके सर होगा, या यूं कहें कि इस बार सीतामढ़ी का सिकंदर कौन बनेगा। दोस्तों, इस सीट से जेडीयू ने देवेश चंद्र ठाकुर को मैदान में उतारा है। देवेश चंद्र ठाकुर को आप जानते भी हैं और समझते भी हैं, यानी विधान परिषद के सभापति। वहीं आरजेडी ने अर्जुन राय को मैदान में उतारा है। दोस्तों, 2019 के चुनाव में यहाँ सुनील कुमार पिंटू ने अर्जुन राय को हराया था। यानी जेडीयू से सुनील कुमार पिंटू मैदान में थे 2019 के चुनाव में। देवेश चंद्र ठाकुर ने महाराष्ट्र में कांग्रेस से राजनीति की शुरुआत की थी और बाद में वे जदयू में शामिल हो गए। 4 बार वे एमएलसी रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वे जदयू के ब्राह्मण चेहरा हैं। ठीक है, हम तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखेंगे। उससे पहले हम यहाँ के कुछ तथ्यों को पहले हम जान लेते हैं, यानी पूर्व के चुनाव का आकलन कर लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे कि यहाँ कभी बीजेपी नहीं जीती है, जबकि अन्य तमाम दलों को यहाँ की जनता ने मौका दिया है। वैसे पिछले 3 चुनाव से यहाँ एनडीए का कब्जा है। आपको बता दूं कि वर्ष 2009 के चुनाव में एनडीए की ओर से जेडीयू के अर्जुन राय मैदान में थे और उन्होंने कांग्रेस के समीर महासेठ को हराया था। ठीक है, वहीं 2014 के चुनाव की बात करें तो 2014 के चुनाव में जेडीयू बीजेपी से अलग थी। यहाँ एनडीए ने आरएलएसपी के रामकुमार शर्मा को मैदान में उतारा था और उन्होंने आरजेडी के सीताराम यादव को हराया था। ठीक है, वहीं 2019 के चुनाव की बात करें तो 2019 के चुनाव में एनडीए के यानी जेडीयू के सुनील कुमार मिंटू मैदान में थे और उन्होंने आरजेडी की ओर अर्जुन राय को करीब 2.5 लाख वोटों के अंतर से हराया था। तो दोस्तों, ये हुआ 3 चुनावों का डाटा। ठीक है, अब आइए पहले जातीय समीकरण को एक नज़र में देखते हैं। दोस्तों, पहले मतदाता को जान लें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ कुल वोटर्स 19,24,566 है। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 10,15,642 है, जबकि महिला वोटरों की संख्या
8,642। ठीक है, अब आइए जातीय समीकरण को एक नज़र से देखते हैं। दोस्तों, इस सीट पर सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र में सबसे अधिक वयस्क वोटर्स हैं, यानी 5 लाख से अधिक यहाँ वयस्क मतदाता हैं। वहीं मुस्लिम वोटर्स की बात करें तो 2.5 लाख, जादव 2.25 लाख, अति पिछड़ा 3.25 लाख, कुर्मी व कोयरी की बात करें तो इन मतदाताओं की संख्या 1.25 लाख के करीब है। वहीं स्वर्ण मतदाता यहाँ 2.5 लाख है। दलित व महादलित मतदाता भी 2,60,000 के करीब है। ठीक है, अब आइए विधानसभा को हम देख लें। 6 विधानसभा क्षेत्र इस कंस्टिट्यूंसी के अंदर आते हैं। कौन कौन, आप नोट कर लीजिए। बथनाहा, परिहार, सुरसंड, बाजपट्टी, सीतामढ़ी, रून्नीसैदपुर व बाजपट्टी। एक बाजपट्टी पर आरजेडी का कब्जा है, जबकि बाकी सभी सीटों पर एनडीए का कब्जा है। ठीक है, अब आइए यहाँ की सियासी हालात को हम समझते हैं। दोस्तों, जेडीयू प्रत्याशी देवेश चंद्र ठाकुर की साफ सुथरी छवि तो है ही, उसके अलावा यहाँ राम मंदिर की भी हवा है, यानी राम मंदिर को लिए भी बीजेपी का वोट बैंक मजबूत दिख रही है। तो वहीं दूसरे आरजेडी प्रत्याशी की बात करें तो आरजेडी के प्रत्याशी यानी अर्जुन राय की भी छवि साफ सुथरी है और यहाँ के वे पुराने खिलाड़ी हैं। वर्ष 2009 के चुनाव में जेडीयू से वे सांसद बने थे, यानी अर्जुन राय। ठीक है, अब आइए दोस्तों, जो हालात बन रहे हैं, जो समीकरण तैयार हो रहे हैं, उसकी चर्चा करते हैं। दोस्तों, यहाँ 20 मई को चुनाव होना है। चुनाव होने में अब काफ़ी कम समय रह गए हैं, इस कारण यहाँ की सरगर्मी काफ़ी बढ़ गई है। जिस तरह के हालात बन रहे हैं, जो राजनीतिक पंडित बता रहे हैं, उनकी माने तो इस बार यहाँ मुकाबला काफ़ी कड़ा है। दोनों प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर है। वहीं कुछ विश्लेषक की माने तो वे बता रहे हैं कि यहाँ वॉइस वोटर्स की कुछ नाराजगी भी एनडीए से है। अगर ये नाराजगी बनी रही तो फिर मुकाबला और भी दिलचस्प हो जाएगा। यहाँ कौन जीतेगा और कौन हारेगा यह तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन दोस्तों, जिस तरह के हालात बन रहे हैं, जिस तरह के समीकरण तैयार हो रहे हैं और जो राजनीतिक पंडित कह रहे हैं, उनकी माने तो यहाँ का मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होगा। वैसे आरजेडी महागठबंधन जहाँ अपना जातीय व सामाजिक समीकरण के आधार पर चुनाव जीतने की भरपूर कोशिश कर रही है, तो वहीं एनडीए सरकार की उपलब्धियों के साथ साथ राम मंदिर व मोदी मैजिक के बहाने अपनी नैया पार करने की भरपूर कोशिश कर रही है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि पॉलिटिकल गतिविधियों से संबंधित जो भी अप टू डेट हैं उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त।